तो नाजरीन, लगातार डीडीसी इंतखाबात के रिजल्ट्स के हवाले से आपको अपडेट बता रहे हैं। रुझानात तेजी से अब जीत में तब्दील हो रहे हैं। ट्रेंड्स में काफ़ी ज़्यादा अब चेंज दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि अब काफ़ी हद तक पिक्चर जो है वो क्लियर हो चुकी है। अलायंस को यहाँ पर काफ़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अलायंस का काफ़ी अच्छा मुजाहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी भी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी करती हुई दिखाई दे रही है। अलायंस की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। वहीं पर पीडीपी जो है परफॉर्मेंस जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी उस हद तक भी बेहतर नहीं है। लेकिन दीगर पार्टियों की अगर हम दीगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो दीगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है उनकी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही है। तो तमाम तर रुझानात आपको बता रहे हैं। अगर रुझानात की बात करें तो एनसी जो है अभी 34 सीट्स पर लीड कर रही है। वहीं बीजेपी 26 सीट्स पर अभी लीड कर रही है। 45 सीट्स बीजेपी जो है जीत चुकी है। हमारे साथ मोहित भान लगातार बने हुए हैं। मोहित, जिस तरह से 5 अगस्त के बाद 370 हटने के बाद ये माना जा रहा था कि पीडीपी जो है वो लोगों का भरोसा खो चुकी है, कि जिस तरह से अभी रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं, क्या ये उसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने पहले हुकूमत तो बीजेपी के साथ बनाई, लेकिन अब उसी के खिलाफ खड़ी है और पूरी तरह से उसके अगेंस्ट ही इलेक्शन लड़ रही है। देखिए, जहां तक आपकी बात है कि लोगों के अंदर पीडीपी की तरफ गुस्सा था, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि लोगों का गुस्सा नहीं था पीडीपी की ओर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इस अलायंस का जो बीजेपी के साथ हमने हुकूमत की, इस अलायंस की जो बुनियाद थी, शायद हम घर घर तक इस बात को उस तरीके से नहीं पहुंचा पाए जिस तरीके से हमें ये पहुंचानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जायज था। लेकिन जब ये हुकूमत टूटी उसके बाद का जो एक वक्फा रहा और उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद की भी जो हालात रहे, इसमें हमारे सब लोगों ने बड़ी मेहनत की, हमारे वर्कर्स ने बहुत मेहनत की और घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर लोगों के पास अपना मंशूर रखा, ये बताया कि अलायंस उस टाइम पे क्यों मजबूरी था बनाने के लिए और इसकी क्या जरूरत थी और हमारे इंटेंशंस इसके अंदर कितने क्लियर थे, जो कि एजेंडा ऑफ अलायंस में भी था, जिसकी वजह से हमने ये भी देखा कि जब तक पीडीपी बीजेपी की हुकूमत थी 370 के ऊपर कोई आंच नहीं आई और हम उसके ऊपर एक दीवार की तरह डटे रहे। लेकिन जब मजबूरन उन्होंने देखा कि हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो हुकूमत को तोड़ा और उसके बाद जो उनके अपने एजेंडाज थे, जो उन्होंने करना था, जो हमने देखा 5 अगस्त के बाद, वो उन्होंने किया। तो हाँ, इसमें थोड़ी देर लगी हमें लोगों को समझाने में, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की डेट में लोग इस बात को समझ रहे हैं और उसका भरोसा लोग वापस हमारे अंदर जता रहे हैं। और आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि कैसे पीडीपी फिर से हर दिल अजीज वो जमात बनेगी, जिस तरीके से पिछले 20 साल में लोगों ने इसे प्यार दिया है। आप देखेंगे आने वाले टाइम में वो प्यार वापस उमड़ के आएगा। मोहित, लेकिन जो उस वक्त भरोसा टूटा था लोगों का, वो क्या अभी भी नहीं जुड़ पाया है? क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जिस तरह के नंबर्स पीडीपी के सामने आ रहे हैं, उनसे तो ये लगता है कि लोग जो है अभी भी पूरी तरह से पीडीपी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए पीडीपी, मैं आप फिर मैं ये बता रहा हूं कि अगर पीडीपी अलग से ये इलेक्शन लड़ रही होती, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रही होती, तो आप अगर ये बात बोलते तो कहीं ना कहीं मैं बोलता हाँ शायद ठीक ऐसी बात। पीडीपी ने अपना एक सपोर्ट जो है वो पीएचडी को एक्सटेंड किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां हम बोलते कि भाई पीडीपी अगर यहां लड़ती तो ये कैंडिडेट हमारा जीत जाता, या एनसी ऐसा बोल सकती थी। तो इसलिए इन चीजों के अंदर हमारे को इस टाइम नहीं जाना है। ये अलायंस इसलिए बना ताकि हम एक दूसरे की जो ताकत है उसका इस्तेमाल करके उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं हम उसका एक हल निकालें, उसका एक समाधान निकालें। तो हम इसमें पीडीपी कमजोर रह गया या एनसी कमजोर रह गया या कोई पीसी कमजोर रह गया, ऐसा नजरिया लोगों के सामने क्लियर हो ना, ऐसा नजरिया हमारे को लोगों को देना चाहिए। तो पीएजीडी एक पार्टी है जिसके अंदर जिसके अलग अलग पिलर्स हैं, जिसमें एक पिलर पीडीपी है, एक पिलर एनसी है, एक पिलर पीसी है, एएनसी है, सीपीआईएम है और कई छोटी और जेकेपीएम है और कई जमातें हैं। तो इन सब जमातों का एक जो एक स्ट्रेंथ है मिलकर वो पीएचडी बनाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक चुनिंदा पार्टी को निकालकर बोलेंगे कि ये पार्टी कमजोर रह गई, ये पार्टी वो रह गई। ये पांच एक हाथ की पांच उंगलियां हैं। जो गुप्ता डिक्लेरेशन का अलायंस रहा था, एजेंडा बहुत बड़ा
था साफ तौर पर ये एजेंडा कि बीजेपी को जीतने नहीं देना है। हालांकि बीजेपी ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस की है, बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं था। अगर हम बात करें जो अलायंस में पार्टियां हैं उनके पास अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करने का ये मौका था, तो उस बीच भी माना कि जो अलायंस की पार्टियां हैं वो बेहतर करती हुई अभी दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी कहीं पीछे नहीं है। तो नाकाम कहीं ना कहीं अलायंस ही रहा है, क्योंकि स्वीप करने की बात कही जा रही थी यहाँ पे। मैं नहीं समझता हूं मुनज़्ज़ा जी, मैं नहीं समझता हूं कि आप किस नजर से इसे नाकामी कहते हैं, जबकि पीएजीडी इस टाइम 117 सीटों के ऊपर लीड बनाए हुए है और सबसे लार्जेस्ट पार्टी उभर कर सामने आया है। बीजेपी की अगर 2 सीटें जहां पे कुछ 200-250 वोट पड़े हैं और उनने वो जीता है, अगर उसको एक कामयाबी कहते हैं तो फिर तो उस सूरत हाल में तो बिल्कुल हम नाकामयाब हैं। लेकिन अगर उनकी नाकामयाबी इस चीज में नहीं दिख रही है कि वो जम्मू में जो उनका गढ़ है जहां पे अपना वो वोट बैंक लूज कर रहे हैं, आप देखिए नगरोटा में हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिश्ना में हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आरएसपुरा में हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रियासी में हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर क्या है? अगर बीजेपी की 2 सीटें कश्मीर में जीत जाना यही उनकी ताकत है और ये हमारी नाकामयाबी का सबूत है, तो फिर तो मैं मानता हूं हम नाकामयाब हो गए। मोहित, यहाँ पर कामयाबी होनी चाहिए थी, क्योंकि अलायंस में जो पार्टियां हैं वो रीजनल पार्टियां हैं, उन्हीं का स्ट्रांग होल्ड था। कामयाबी इसलिए बीजेपी के लिए क्योंकि उनका कोई बेस नहीं था, कोई फाउंडेशन नहीं था। इस पर मजीद बात करेंगे मुनज़्ज़ा जी, मजीद बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल मोहित, इस पर मजीद बात हम करेंगे, आप बने रहिए। नाजरीन को बता दें कि समी बड़गाम से इस वक्त ताजा अपडेट बता रहे हैं, रुख करते हैं। डीडीसी इंतखाबात के नताइज हम सुबह से ही अपने नाजरीन को दिखाते आ रहे हैं, और अगर हम इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो बड़गाम में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट गिने जा रहे हैं और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के नतीजे हमारे सामने आ गए हैं। नारबल से एनसी ने जीता है, पकरपुरा से भी एनसी ने जीता है और नागाम से भी एनसी ने जीता है। फिलहाल एनसी के खाते में 3 सीटें जो है वो आई है और फिलहाल जो बाकी सीटें बचे हैं उनकी काउंटिंग जारी है। नेटवर्क 18 के लिए बड़गाम से मैं समीउल्लाह।